हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शटलर टेक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कंपनी कैप जेमिनी। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसका क्या होता है। रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड शरण इज सेलेक्टेड फॉर द एनालिस्ट रोल एट कैप जेमिनी, सो ही हैज शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद मी। सो मैं आज यहाँ पर आपको उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप करिए, अंत तक देखिए। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है या कोई मैं पॉइंट मिस आउट कर लेता हूँ तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न रहता है असेसमेंट राउंड ऑफ सूडोकू। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं 30 मिनट तक करने के लिए। मतलब आप मान के चलिए एक क्वेश्चन 1 मिनट। ये नॉन आईटी जो होते हैं वो लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड कोडिंग पार्ट नहीं रहता है, खाली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑप्शन आता है, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपके पास में पैसेजेस रहेंगे, 3 से 4 पैसेजेस रहते हैं और नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन के जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। आप जनरल क्वेश्चंस पहले करिए, पैसेजेस बाद में करिए, अदरवाइज आपका जो टाइम है वो वेस्ट चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड राउंड की। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपके पास में थर्ड राउंड आएगा गेमिंग राउंड। गेमिंग राउंड में 4 लेवल होते हैं। मैक्सिमम आप 4 लेवल से भी अपर जा सकते हैं, बट ये सब डिपेंड करता है आप कितना फास्ट, कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। नॉर्मल राउंड होता है, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट राउंड नहीं होता है। जो आपने सीखा है उसी के बारे में सब कुछ इसमें पूछा जाता है। फोर्थ राउंड आता है बिहेवियरल टेस्ट। बिहेवियरल टेस्ट के अंदर नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसा कि इफ़ यू आर stuck somewhere while doing the teamwork, so as a manager what you respond, this type of question will be coming in behavioral test। so इस तरह की क्वेश्चन आते हैं behavioral टेस्ट में, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। आप जब ये राउंड 4 क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में आपके पास में एक वर्क स्टाइल शीट रिपोर्ट आती है। अगर आपके पास में वर्क स्टाइल शीट रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर हम बात करते हैं तो टेक्निकल और एचआर राउंड। वहाँ पर 2 राउंड होते हैं, टेक्निकल और एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड जो मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ था, जिसने मेरे साथ में इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसका जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। टेक्निकल राउंड में जैसे ही वो गया, उसके बाद में वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। कंफर्टेबल फील कराने के बाद में उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन 2 लाइन्स। सो जब कोई आपको बोलता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन 2 लाइन्स, आप मेंशन करने की कोशिश करिए जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे। अगर टेल मी अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन हर कंपनी में पूछा जाता है, अगर आपको डाउट है, आपको नहीं आता है बोलने का तरीका, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ करके हेडलाइन होगी, उस वीडियो को देखिए और डेफिनेटली उस वीडियो को देखने के बाद में आप 100% कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी बंदा हो उसका ये आंसर इजीली कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 और 10 ईयर। दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या होता है कि इंटरव्यू के पूछने का रीज़न ये होता है कि आप 5 से 10 साल बाद में अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं। मतलब जो कैंडिडेट है वो कितना अपने आप को उत्साहित रखता है कि मैं अपने आप को किस जगह पर देखूंगा अगले 5 सालों में, मैं कंपनी के लिए क्या चीज़ कर सकता हूँ, तो वो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इफ यू विल बी गिवन अ रोल इन सपोर्ट सिस्टम एंड नॉट डेवलपमेंट। जब आपको आपके रोल से हटकर कोई दूसरा रोल दिया जाए तो आप लोग यहाँ पर बना मत बोलिए, उस आंसर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप लोग बोल सकते हैं कि सर अगर मुझे कोई दूसरा रोल मिलेगा तो आई विल बी डू माई बेस्ट, बट द रोल विच इज विच द रोल विच फॉर आई हैड अप्लाइड, अगर वो रोल मुझे मिलता है तो मैं बेटर परफॉर्मेंस दे सकता हूँ उस चीज़ों में, रेदर देन अगर मेरे को दूसरा रोल मिलता है। देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, टीम वर्क और इंडिविजुअल इन डूइंग प्रोजेक्ट। रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट उसको क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको टीम वर्क और इंडिविजुअल में से, दोनों में से आप कौन सा करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली ऑलवेज से द टीम वर्क, बिकॉज अगर आप टीम में काम करते हैं तो ही आपकी प्रोग्रेस जो है वो डिफाइन बहुत जल्दी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल राउंड में उससे पूछा गया था, डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन मेकिंग प्रोजेक्ट और एनी कंफ्लिक्ट विद द अदर टीममेट्स।
डिफिकल्टीज क्या आपने फेस करी थी, और टीममेट से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हो आपका, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही सही तरीके से आंसर करना चाहिए। लाइक अगर आपने कोई भी डिफिकल्टी फेस करी है तो उसको अच्छे से इलोबरेट करो। और जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, और कभी कभी एचआर पूछ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे किया, तो आप लोग उस टाइम पे बताइए, हमेशा क्लाइंट साइड से बोलते हुए। मैंने एसेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी आपको बताया था, जिससे इंटरव्यू काफ़ी इंप्रेस हुआ था। और आप लोग हमेशा जब भी इसका आंसर करें तो इस तरीके से करें कि आप क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जब क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन की बात आती है तो एचआर के और टेक्निकल राउंड लेने वाले के दिमाग को कहीं ना कहीं असर होता है कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है वो क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर आप जिसे आंसर दे सकते हैं, सर ओवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, सो वी विल बी डू वंस inner meeting of our group, then we will try to solve the conflict. Then उससे क्वेश्चन पूछा गया, would you only like to work on or stick to Java or any other technologies too? अगर आप यहाँ पर भले आपको जावा ही आती है, उसके बाद भी मत बोलिए कि मैं केवल जावा पे ही काम करूंगा, क्योंकि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी की डाइवर्सिटी बहुत बढ़ रही है। उनको भी ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो समय समय पर स्विच हो सके, टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सके और एडेप्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी हो। तो इस टाइप के जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक लास्ट में उसको एक पजल्स क्वेश्चन दिया गया था, टू ट्विन ब्रदर वर बोर्न इन मे एंड सेलिब्रेट बर्थडे इन जून, हाउ? दो जो हैं जुड़वा भाई पैदा हुए मई में, लेकिन उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जून में, तो कैसे? तो इस तरह के पजल्स क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहें, उसका भी आंसर स्मार्टली करने की कोशिश करें। देन जैसे ही आपका टेक्निकल राउंड खत्म होगा, उसके बाद में आपके सामने आएगा एचआर राउंड। सो this was his experience. Like, this was not at all technical, no technical questions were asked, only HR questions, and interview was very friendly, last for 15 to 25 minutes. So technical round जो था उसमें ज़्यादा technical question नहीं पूछे थे, और totally around 15 to 20 minutes जो है पूरा interview चला था technical round का। Then HR interview, then once HR will become, and she will be asking question like normal thing. Tell me about yourself, 10th and 12th passing year and current CGPA. Just she's doing the verification of your document. Then she asks about any active backlog. And lastly, are you okay with the relocation? Do you know about the bond criteria? So Capgemini bond करती है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। Yeah, that was his experience. That is very quick and just like a formality, lasted for 2 to 3 minutes I guess. Like HR round इतना कोई हेवी राउंड नहीं है, उसमें जस्ट वेरिफिकेशन चलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैपजेमिनी इंटरव्यू। आई होप यू ऑल लाइक इट।